क्या आप सोच सकते हैं कि चुनाव में कोई व्यक्ति जानबूझकर चुनाव हार जाए और तो और अपने प्रतिद्वंदी को जिताने की अपील करे? ये सिर्फ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही कर सकते थे। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। नमस्कार, पॉलिटिकल किस्से सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। ये कहानी अटल जी के उस पहले लोकसभा चुनाव की है जिसमें वो उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों से एक साथ चुनाव लड़े थे। जनसंघ ने उन्हें बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ 3 जगह से अपना प्रत्याशी बनाया था। ये बात उस दौर की है जब 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। मथुरा में एक जनसभा लगी हुई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में भाषण दे रहे थे। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, वो खामोश हो गए। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों से कहा कि वो उन्हें नहीं बल्कि उनके प्रतिद्वंदी राजा महेंद्र सिंह को वोट दें। महेंद्र सिंह एक पुराने क्रांतिकारी थे और देश की आजादी में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपने प्रतिद्वंदी के लिए वोट मांगा तो लोग अवाक रह गए। लोग कहने लगे, आखिरकार चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार ऐसा कैसे कर सकता है कि वो चुनाव में अपने विपक्षी को जिताने की अपील करे। मथुरा के गांधी पार्क में चल रही उस जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने यही तो कहा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से मुझे बलरामपुर की जनता भी प्यार और स्नेह दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों से अपील की कि आप मथुरा से मुझे वोट ना दे करके बल्कि महेंद्र प्रताप को वोट दीजिए ताकि वो चुनाव जीत जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों से कहा कि बलरामपुर और लखनऊ से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों जगह की जनता उन्हें खूब प्यार समर्थन दे रही है। ऐसे में राजा महेंद्र प्रताप काबिल योग्य उम्मीदवार हैं, वो कहीं और से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप का मथुरा से जीतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आप मथुरा से राजा महेंद्र प्रताप को जिताओ और मेरी चिंता मत करो। ईश्वर चाहेगा तो मैं बलरामपुर से जीतकर लोकसभा जरूर पहुंचूंगा। दूसरी ओर बलरामपुर से चुनाव लड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी हजारों वोट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वो चुनाव का किस्सा भी काफी दिलचस्प रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने चंदे के बल पर चुनाव लड़ा। घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया गया। जनसंघ की पूरी टीम उनके साथ लगी रही। चंदे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को 40,000 रुपए मिले, जबकि चुनाव का खर्च 40,600 से ज्यादा आया। जिसके बाद 657 रुपए का बकाया भरने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी काफी मायूस हो गए थे। इसे बाद में जनसंघ के कोषाध्यक्ष रहे दुलीचंद जैन ने चुकाया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह से बलरामपुर से चुनाव जीता, लेकिन मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप के लिए वोट मांगने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई। वहां पर लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप को खूब वोट दिए और महेंद्र प्रताप चुनाव जीत गए। मथुरा से अटल बिहारी वाजपेयी अपने पहले ही चुनाव में हारे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इतिहास में पहली बार ऐसा सुना गया होगा कि किसी ने अपने प्रतिद्वंदी को जिताने की अपील की। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।